जल जो है जीवन का आधार है। तो हमारा ध्येय ये है कि जितना भी बरसात हो उसका सारा का सारा बरसात का पानी हम गांव में रोक सकें। उससे क्या होगा, आगे बरसात का पानी जितना रुकेगा उतना पानी ज़मीन में जाएगा। जब पानी ज़मीन में बढ़ता है तो पानी की उपलब्धता बोरिंग में ज़्यादा मिलती है, कुएं में पानी बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो है फिर आपके घरेलू कामों के लिए, पशुपालन के लिए, बकरी पालन के लिए, खेतीबाड़ी के लिए पानी आपको मिल जाएगा। मोटर की गड़गड़ाहट गूंजी, मवेशियों की टापें खेतों तक आ पहुंची। सिंचाई के लिए पाइप धरती पर बिछने लगे। बरसात का बहकर जाने वाला पानी गांव के जोहड़ में थम गया, धरती की प्यास बुझाने को संवर गया। ये परिवर्तन सहज नहीं था, ग्रामवासियों के अथक प्रयासों से, महिलाओं की अटूट भागीदारी से संभव हो पाया है। गांव में जी एक अमृत सरोवर था, एक गंदे पानी का जोड़ था। तो गंदे पानी के जोड़ का पानी गांव तक आ जाता था। तो हमने ई-विदिता नाम की ये संस्था से मुलाकात हुई। तो इन्होंने एक मीटिंग ली गांव की। उस मीटिंग में इन्होंने कहा कि हम तेरा तीसरा जोड़ बना देंगे। तो इन्होंने जोड़ बनाया और इसमें जितना भी बारिश का पानी आता है उससे पहले 4-5 किले पूर्ति होती थी। अब ये आसपास के इतने वो खेत हैं उनकी हम अच्छे सिंचाई भी कर रहे हैं। पहले इसका रास्ता भी बहुत संकरा था, नहीं तो निकलने की वो थी व्यवस्था। अब ये पाल इतनी चौड़ी होगी, इसमें से साधन भी आराम से आते हैं और कि निकलने बढ़ने वाले भी आराम से जाते हैं जी। पहले जो काफ़ी छोटा जोड़ था ना, तो पहले घर टूट भी जाते थे, बह भी जाते थे। अब वो बह नहीं, वो खाली अपने घर जगह से हटा दी रास्ता ने, इतना हो चुका है। पुराने ही घर वैसे हुए हैं, नए घर जब भी नहीं हुए। पहले तो नए नए घर भी ढह जाया करते थे। तो इस जोड़ ने इतनी सहायता करी है कि अपने आप में पानी भर गया तो बाहर नहीं आने दिया। जोहड़ के पास अब ग्राम वालों को पशुओं का चारा भी मिलने लगा है और महिलाओं को इसके लिए अब कठोर श्रम नहीं करना पड़ता। वे अपने घर और खेत के काम में गर्व और सहजता के साथ जुट सकती हैं, साथ ही अपने लिए भी अब ज्यादा समय निकाल सकती हैं। स्प्रिंकलर अब खेतों में लगातार बूंदें बरसा रही हैं। किसान अपने काम में व्यस्त हर पल हर घड़ी। फार्म पॉन्ड अब उनका सहारा बन चुका है और खेत हरियाली से मुस्कुरा रही हैं। कुएं में पानी नहीं रहा ना हमारे, फिर ये सिंचाई भी नहीं होती थी खेत में और ये धरती नोई पड़ी थी कि फिर बाद में ये तालाब बनवाया, जब हमें इससे फायदा हुआ और गेहूँ बाजरा बोते हैं। 5 एकड़ जमीन से हमारे तो 100 मन का आंकड़ा। ये खेत यूं ही नहीं लहलहा रहे, जमीन को अब फील्ड बॉन्डिंग का भी सहारा है। खाद बीज को इसने बहने से रोक दिया है। यही तो है जिसने खेत में पानी को थामा है। बहुत दूर तक पानी बह का आता था, हमारा कटाव पड़ जाता था। फिर बाद में धर्मवीर सिंह जी ने वो डोल बंदी करवा दी। ऊंचा ऊंचा डोला हो गया, हमारा पानी रुक गया और उसको खाद मूत की मिट्टी उसमें ये रुक गई। और आगे आने वाली फसलों में मुझे ये फसल भी अच्छी मिलेंगी, इनमें मुझे बहुत फायदा हो। और इसमें मैंने पैसे भी 25% मेरे लगे हैं और 75% इब्तिदा संस्था की ओर से लगे। इब्तिदा संस्था महिलाओं के सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। तो जो हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जैसे जल ग्रहण विकास समिति, ये जल ग्रहण विकास समिति भी महिलाओं की बनाई है ताकि महिलाएं संस्थागत रूप से जुड़ करके गांव के विकास में भागीदारी कर सके। और आर्थिक रूप से चूंकि गांव में पानी को हार्वेस्ट करने का काम किया गया, जोहड़, फार्म पॉन्ड, मेड़बंदी बना करके, तो ये जो पानी इकट्ठा होगा उससे उनके यहाँ भी पशुपालन और खेती का काम ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे उनकी आय बढ़ेगी निश्चित रूप से।